हमारा टॉपिक चल रहा था एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, और एक्टिव पैसिव वॉइस में कल हमने जाना एक्टिव किसे कहते हैं और पैसिव किसे कहते हैं, एक्टिव की क्या स्ट्रक्चर है और पैसिव की क्या स्ट्रक्चर है। आज हम जानेंगे एक्टिव से पैसिव किस प्रकार से बनाते हैं, किस प्रकार से उनको इंटरचेंज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक एक्टिव वॉइस, एक्टिव और पैसिव वॉइस। तो देखो किस प्रकार से इसको इंटरचेंज करेंगे। एक्टिव वॉइस की हमारी कल मैंने आपको स्ट्रक्चर बताई, वो स्ट्रक्चर थी कि एक्टिव वॉइस में सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के लिए मैंने बताया कि ऑप्शनल रहती है, आ सकती है, नहीं भी आएगी, प्लस क्या मेंबर, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर बताई थी आपको एक्टिव वॉइस की। उसके बाद हमने पैसिव की देखी थी, तो पैसिव की स्ट्रक्चर थी कि पैसिव में सबसे पहले आता है ऑब्जेक्ट, उसके बाद में आती है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब में आपको बताया वी, वील और वी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और वाई लगा करके क्या सब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर थी। तो इन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम एक्टिव को पैसिव में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो किस प्रकार से करेंगे देखो, अब हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है हमारे पास, जैसे राहुल राइट ए लेटर, राहुल राइट ए लेटर। अब इसकी हमें चेंज करनी है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। पहले तो देखना है कि सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव। तो कल मैंने आपको बताया कि एक्टिव सेंटेंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उसमें बताया कि यदि मेन वर्ब की क्या है, या तो फर्स्ट फॉर्म आए या फिर उसमें क्या है एस, ईएस, आईएस आए, ठीक, या फिर आईएनजी आए, या सेकंड फॉर्म आए, या है प्लस क्या है थर्ड आए, तो वो कौन सा सेंटेंस होगा, एक्टिव का होगा। तो इसमें क्या आ रहा है, एस लग रहा है, ठीक, तो इसलिए कौन सा है, एक्टिव का है। अब किस प्रकार से इसकी पैसिव बनाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, पैसिव में क्या होता है कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है, एक्टिव वॉइस का जो क्या होगा ऑब्जेक्ट होगा, उस ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सबसे पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए लेटर आ जाएगा, ए लेटर। पहला रूल यही है कि जब हम इंटरचेंज करेंगे एक्टिव से किसमें, पैसिव वॉइस में, तो एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सबसे पहले लिखते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या लिख दिया, ए लेटर लिख दिया, ठीक, ये इसका ऑब्जेक्ट है, तो ये आ गया। उसके बाद ये स्ट्रक्चर होगी हमारी, देखो पैसिव वॉइस की सबसे पहले हमने लिख दिया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद में हमारी आएगी और हेल्पिंग वर्ब, क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब के लिए मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या जाएगी, इज आएगी। अर्थात जब एस, ईएस, आईएस या फर्स्ट फॉर्म हो तो पैसिव में हम उसकी वर्ब लिखेंगे इज, एम और आर। अब ये लेटर सिंगुलर है, इसमें क्या जाएगी, इज, ठीक। तो हमने क्या लगा दी, हेल्पिंग वर्ब इज लगा दी। अब इस स्ट्रक्चर को देखते हैं, इसमें देगा वी, वीन और वी। ये मैंने आपको बताया ये कब लगेगा, जब आईएनजी फॉर्म आएगी, आईएनजी फॉर्म नहीं आएगी। वीन कब लगेगा, जब हेड से हेड आएगा, नहीं आया। वी कब लगेगा, जब कोई मॉडल आएगा, वो भी नहीं आया। इसलिए इसके बाद क्या आएगी, अब हमारी थर्ड फॉर्म आएगी, तो हम राइट की थर्ड फॉर्म लिख देंगे। तो क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी, WRITTE है। उसके बाद में वाई लगा करके हम सब्जेक्ट लिखेंगे। अर्थात एक्टिव वॉइस का जो क्या होगा सब्जेक्ट होगा, वो पैसिव वॉइस में पीछे चला जाएगा। अर्थात कहने मतलब एक प्रकार से ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो इस राहुल को हम यहाँ पे लिख देंगे क्या लगा करके, वाई लिख करके, राहुल लिख करके। इस प्रकार से हम एक्टिव से क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे। दोबारा देखो कि ये जो सेंटेंस हमारा राहुल राइट ए लेटर, ये एक्टिव सेंटेंस है। क्यों है एक्टिव,
क्योंकि क्या रहा है इसमें एस और ईएस, क्योंकि कल आपको मैंने पैसिव की बताई थी आइडेंटिफिकेशन, कि पैसिव की हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे इज एम और क्या आर प्लस मेन वर्ब की क्या हो थर्ड फॉर्म हो, या फिर वी थर्ड हो, या वी क्या हो थर्ड हो। ठीक, तो कैसे बनेगा कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक, उसको हम पहले लिख देते हैं, किसके पहले लिखते हैं सब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं। कहने का मतलब तो ये जो ये लेटर है ये जो ऑब्जेक्ट है ये कहाँ पर आ गया यहाँ पर आ गया। ठीक, अब इसके अकॉर्डिंग हमें क्या लगानी है हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी क्या इज, और पैसिव वॉइस में मैंने आपको बताया कि हमेशा मेन वर्ब की क्या आती है थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए यहाँ पर ये आ गया हमारा क्या गया रिटर्न आ गया, क्या गया रिटर्न। और वाई लगा करके हम क्या लिखते हैं सब्जेक्ट लिखते हैं, यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा उसको वाई लगा करके लिखेंगे। नेम है तो नेम लिखेंगे, नाउन है तो नाउन लिखेंगे, और यदि कोई प्रोनाउन आता है ठीक तो उसको फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे सपोज करो कि यहाँ पर क्या होता यही होगा ही राइट से लेटर, ठीक है, तो हम ही के स्थान पर फिर ही नहीं लिख करके क्या लिखते उसका ऑब्जेक्ट लिखते, क्योंकि क्यों लिखते ऑब्जेक्ट, क्योंकि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है पैसिव में क्या बन गया ऑब्जेक्ट बन गया, इसलिए इसके हम ऑब्जेक्ट फॉर्म लिखते। तो इस प्रकार से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव में क्या करेंगे हम इंटरचेंज करेंगे। हम एक और क्या देखते हैं एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे फॉर एग्जाम्पल है हमारा सी इज मेकिंग सी इज मेकिंग टी। अब इसको हमें इंटरचेंज करना है, इसकी हमें क्या बनानी है पैसिव वॉइस को बनानी है। अब पहले तो एक्टिव वॉइस है नहीं है तो मैंने होगा आईएनजी आई फॉर्म में लगी हुई आईएनजी आई है, ठीक है, तो क्या हो गया एक्टिव हो गया। अब इसको कैसे हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो सबसे पहले वही है ये एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगी, ये हेल्पिंग वर्ब होगी, ठीक, ये क्या आ गई मेन वर्ब आ गई, और ये आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर ऊपर लिखी हुई है, सब्जेक्ट आ गया, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आ गई, ये मेन वर्ब आ गई, और ये क्या आ गया ऑब्जेक्ट। अब इसकी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस के लिए एक स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वीइंग वीइंग वी एंड विथ थर्ड वाई लगा करके सब्जेक्ट। अब कैसे बनेगा, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लेकर के आएंगे टी, ठीक, तो हमारा आ जाएगा सबसे क्या आ जाएगा टी, ठीक, और हमारी जो वर्ब है इज वो वर्ब आएगी। अब ये आईएनजी आया है सब्जेक्ट आया, अब आईएनजी आया मैंने कल आपको बताया कि आईएनजी जो आएगा वो चेंज किसमें होगा बीइंग में, ठीक, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर टी इज वी इज बीइंग, फिर क्या आ जाएगी वही थर्ड फॉर्म आ जाएगी मेड, और वाई लगा करके हमारा सब्जेक्ट आएगा सी, तो सी का हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे क्या हाँ, क्या लिखेंगे हाँ। तो इस प्रकार से हम इंटरचेंज करेंगे एक्टिव से किसमें बनाएंगे पैसिव में बनाएंगे। अब हमारे साथ में प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि भाई इस हमने क्यों लिखा है बीइंग कहाँ से आ गया, ठीक, तो ये बीइंग का मैंने बताया कि एक्टिव वॉइस में आपको ये मिले आईएनजी तो उसको आपको कन्वर्ट करना उसको चेंज करना किसमें बीइंग में। एक्टिव वॉइस में आपको मिले हैज हैव हैड, एक हैज वाला एग्जांपल और देखते हैं हम, ठीक, उसमें आपको पता चलेगा कैसे आएगा बी, कोई मॉडल आए तो वी ई। जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं हम, रोहित हैज learn a lesson, रोहित हैज लर्न ए लेसन, तो ये एक्टिव वॉइस है, वही बताया मैं हैज प्लस क्या आएगी थर्ड फॉर्म एक्टिव वॉइस। अब इसकी पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले पैसिव में किसको लेंगे हम ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट आना चाहिए हमारे पास। ऑब्जेक्ट होता क्या है, ऑब्जेक्ट जो क्या और किसको का क्या दे आंसर दे वो होता है हमारा क्या ऑब्जेक्ट, जो ज्यादातर आपको वर्ब के कहाँ पे मिलेगा बाद में मिलेगा।
तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हम इधर इसको ले आए सबसे पहले। तो ये हमने लिख दिया क्या, ए लेसन, लिख दिया ए लेसन। अब हमारी जो वर्ब होगी वो वर्ब हो जाएगी है। अब मैंने आपको बताया हैज हैड आई, तो हमें क्या लगाना है, बीन लगाना है। क्या लगाना है, बीन, इसलिए क्या जाएगा यहाँ पर अब बीन, ठीक। और थर्ड फॉर्म हमारी नहीं रखी है कौन सी, लंच, और वाई करके क्या हो जाएगा, रोहित, भाई रोहित। इस प्रकार से हम क्या बनाएंगे, एक्टिव से पैसिव में इंटरचेंज करेंगे। इसके लिए हमें कुछ बातें ध्यान रखनी है, और वो ये है, पहली तो ये है कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक, वो पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, ये सब्जेक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वो सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद में हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, और मेन वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। और एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अर्थात उसे हम वाई लगा करके ऑब्जेक्ट फॉर्म में उसे हम क्या करते हैं, लिखते हैं। उसके लिए देखो किस प्रकार से लिखते हैं और किस प्रकार से हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो उसके लिए मैं आपको टेबल बना रहा हूँ, वो टेबल आपको देखनी है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारी एक्टिव फॉर्म और पैसिव फॉर्म में हो जाएगी, सही हो जाएगी। तो आपको एक तरफ एक्टिव वॉइस का ध्यान रखना है, ठीक, और इधर हमारी होगी पैसिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस में यदि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए, उसमें एस, ईएस या फिर क्या है, आईएस आए, ठीक, कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए या फिर उसमें एस, ईएस और आईएस आए, तो हम जब पैसिव बनाएंगे तो इज, एन, आर का यूज करेंगे। और प्लस वर्ब तो क्या आएगी, उसमें थर्ड आएगी। उसके बाद यदि एक्टिव वॉइस में क्या है, कोई भी आईएनजी फॉर्म आए, चाहे ए, एन, आर हो या फिर क्या हो, वॉज और वर हो, ठीक, इज हमारा है या फिर नीचे क्या है, वॉज, वर, प्लस क्या हो, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो, तो उसे जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो इज एम आर में से तो इज एम आर आ जाएगा, इज एम आर, और वॉज वर में से क्या जाएगा, वॉज वर, प्लस ये आईएनजी को मैंने बताया किससे चेंज होगा, बी में, प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। उसके बाद होता है आपको हैड और हैव या फिर क्या है, हैड, हैड, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, क्या हो वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये चेंज होगा, हैज, हैज का तो हैज हैव रहेगा, और इधर हेड आएगा तो हेड का हेड रहेगा, और क्या लगा देंगे, वी, प्लस वर्ब की क्या हो जाएगी, थर्ड फॉर्म, ठीक। उसी प्रकार से आपकी मेन वर्ब की क्या है, सेकंड फॉर्म आए, क्या है मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आए, ठीक, तो या फिर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो सेकंड फॉर्म को हम चेंज कर देंगे किसमें, वॉज और वर प्लस वर्ब की किसमें, थर्ड फॉर्म में, इसे चेंज कर देंगे वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। उसके बाद में चाहे कोई भी मॉडल आए, क्या है कोई मॉडल, मॉडल से मतलब है हमारा विल, कैन, सेल, ठीक, माइट, वुड, जो भी मॉडल हैं, कोई मॉडल आए प्लस वर्ब की क्या हो, फर्स्ट फॉर्म हो, तो वो मॉडल का मॉडल आएगा, क्या आएगा, मॉडल का मॉडल, चाहे कैन हो, विल हो, सेल हो, ठीक। उसके बाद उनको क्या लगानी है, वी लगानी है, प्लस वर्ब की क्या थर्ड फॉर्म। तो ये स्ट्रक्चर आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, ताकि हम चेंज कर सकते हैं एक्टिव से किसमें, पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस के अंदर मैं दोबारा देखो, मैं बता रहा हूँ, एक्टिव वॉइस के अंदर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस, ईएस और आईएस, वो होगा हमारा चेंज किसमें, इज एंड आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। उसके बाद में इज एम आर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएंगे आए, तो इज एम आर प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर क्या है, वॉज वर्ब बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद में हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आए, तो हैज हैव बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म,
हैड आए तो हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, केवल सेकंड फॉर्म आए ठीक तो वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या कोई मॉडल आए ठीक मॉडल विल कैन शैल शुड मे माइट मस्ट तो मॉडल का मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की क्या थर्ड फॉर्म, और मॉडल के बाद में क्या है हैव आ जाए, मॉडल प्लस क्या है हैव आए तो मॉडल प्लस हैव प्लस क्या कर देंगे हम वही हैव के बाद में ना होता है क्या आना है बीन आना है तो बीन कर देंगे। तो ये रूल्स आपको ये स्ट्रक्चर आपको क्या करनी है ध्यान रखनी है ठीक। पैसिव में सब में वर्ब की क्या आएगी थर्ड फॉर्म आएगी। अब मैंने आपको जो स्ट्रक्चर लिखाई थी भाई बीन कब लगाते हैं तो बीन लगाएंगे जब हम हैज है क्या आएगा हैड आएगा, बीन कब लगाएंगे जब आईएनजी आएगी, आईएनजी कब आ जाएगी जब इज आर प्लस वर्ब वॉज वर्ब आएगा तो उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी मतलब कंटिन्यूअस टेंस में ठीक। उसके बाद सेकंड फॉर्म आएगी तो उसमें वॉज और वर्ब। तो ये स्ट्रक्चर है टेंस को इंटरचेंज करने के लिए पैसिव जब एक्टिव से हम क्या करेंगे पैसिव वॉइस में उसको चेंज करेंगे ठीक। आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हो, दोबारा इसमें रिपीट कर देता हूँ। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें एस ई एस आई एस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ठीक। फिर दूसरा है इज एम आर या वॉज वर्ब प्लस एम बी फर्स्ट में आईएनजी तो इज एम आर वॉज वर्ब प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ठीक। हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ये आपका है हैज प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे कोई मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और मॉडल आए कैन कोड विल वुड जो मॉडल आए मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो मॉडल का मॉडल जो भी आएगा उसमें वी लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है क्लियर। अब हम दूसरी स्ट्रक्चर देखते हैं। दूसरी स्ट्रक्चर है हमारी कि यदि एक्टिव वॉइस में क्या है निम्न सब्जेक्ट आए तो उनका हम किस प्रकार से पैसिव फॉर्म में हम लिखेंगे। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर और आपको मैं बताऊंगा एक्टिव वॉइस और एक है अपनी पैसिव वॉइस, ये अपनी एक्टिव वॉइस और एक है पैसिव वॉइस। ठीक। अब एक्टिव वॉइस के अंदर हमारा आई सब्जेक्ट के रूप में आए ठीक तो पैसिव वॉइस में हम उसको मी के रूप में लिखेंगे। यदि एक्टिव वॉइस में वी आए तो हम उसे किसके रूप में लिखेंगे अस के रूप में लिखेंगे। यदि यू आए तो उसको किसके रूप में लिखेंगे हम वाई लगा करके यू लिखेंगे। यदि ही आए तो उसका जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा वो क्या होगा हिम होगा ठीक। यदि सी आए तो उसका क्या होगा हर होगा ठीक। दे आए तो उसका क्या होगा देम होगा, क्या होगा देम। और कोई नेम आए तो नेम का क्या रहेगा नेम रहेगा, या कोई नाउन आए तो नाउन का भी क्या रहेगा नाउन रहेगा। कोई नाउन आए तो नाउन का नाउन रहेगा ठीक। इससे पहले आपको क्या लगाना है बाई लगाना है। तो देखो यदि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट आई होगा तो उसे हम बाई लगा करके मी में चेंज करेंगे, वी होगा तो वाई लगा करके हस में करेंगे, यू होगा तो यू का यू रहेगा वाई लगा करके, ही होगा तो उसको हिम में करेंगे, सी होगा तो उसको वाई लगा करके हर में करेंगे, दे होगा तो उसको वाई लगा करके देम में करेंगे, नेम होगा तो नेम का नेम और नाउन होगा तो नाउन का नाउन। जैसे टीचर आ जाए तो वाई टीचर करेंगे नाउन में ठीक। नेम आ जाए रोहित तो रोहित का वाई रोहित, सोनू आए तो वाई सोनू। ये तो है एक्टिव फॉर्म। अब यदि हमने बताया भाई एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव में क्या बन जाएगा सब्जेक्ट। अब एक्टिव वॉइस में ये आ जाए मी तो सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा ठीक। किस प्रकार से चेंज होगा वो हम देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे हम देखते हैं कि मोहे गैप मोहित गैप मी ए पेन, मोहित गैप मी ए पेन इन द क्लास। इसकी हम क्या बनाते हैं इसको इंटरचेंज करते हैं। सेंटेंस है मोहित गैप मी ए पेन इन दी क्लास। तो सबसे पहले मैंने बताया कि एक्टिव वॉइस का जो क्या होगा ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव में क्या बन जाता है सब्जेक्ट बन जाता है।
ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट आ गए, इसमें हम बताएंगे 2 ऑब्जेक्ट के पैसे। अब मी है और मी से पैसे बनाएंगे, तो मी को इधर लाएंगे क्योंकि मी ऑब्जेक्ट है, इधर लाएंगे क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, तो हो जाएगा आई हो जाएगा, क्या होगा आई। अब ये सेकंड फॉर्म आई है, इससे पहले मैंने आपको जो टेबल बताई थी उसमें बताया था कि मेन वर्ब की जब सेकंड फॉर्म आएगी तो वो आपको चेंज करनी है किसमें, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की किसमें, थर्ड फॉर्म में। आई आ गया, आई के अकॉर्डिंग क्या जाएगी वो वॉज, ठीक। गैप की थर्ड फॉर्म क्या होगी, गैप की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गिवन, ठीक। अरे दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसको वैसे कैसे ही लिखो देंगे, तो क्या होगा, ए पेन, और वाई लगा करके हम लिखेंगे मोहित, क्या लिखेंगे, मोहित, और इन द क्लास। तो ये हमारी क्या बन जाएगी, एक्टिव वॉइस बन जाएगी। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, एक्टिव वॉइस को बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये क्या करना है, बनाना है, ठीक। जैसे और लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल सी, ठीक, वॉज प्लेइंग, सी वॉज प्लेइंग क्रिकेट, सी वॉज प्लेइंग क्रिकेट। अब इसे हमें पैसे में चेंज करना है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा हमारा, ऑब्जेक्ट कौन सा है, क्रिकेट, ऑब्जेक्ट आ गया हमारा क्या, क्रिकेट, ठीक। अब वर्ब आई है वॉज प्लेइंग, मैंने बताया आपको इज एम आर या वॉज वर्ब आए तो इज एम आर आएगी, तो इज एम आर में से लेनी है, वॉज वर्ब आएगी तो वॉज वर्ब में से लेनी है, प्लस क्या जाएगा बी, आईएनजी चेंज होगा इसमें, बी में क्रिकेट के अकॉर्डिंग क्या आएगी, अब वॉज। ये जो वर्ब आएगी ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। तो क्रिकेट के अकॉर्डिंग क्या आया, वॉज, आईएनजी चेंज हो जाएगा किसमें, वीक में, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्ले, ठीक, थर्ड फॉर्म में ले लेंगे, थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट पार्टिसिपल में, और वाई लगा करके हम सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, तो सी का क्या हो जाएगा यहाँ पर, हर हो जाएगा। इस प्रकार से हमको इसे इंटरचेंज करना है। आई होप कि आपके यहाँ तक जो मैंने बताया वो समझ में आया होगा। एक बार मैं आपको रिपीट करता हूँ, फिर हम आगे चलेंगे, अगले रूल्स पर चलेंगे। तो देखो ये स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ी कि किस प्रकार से एक्टिव वॉइस से हम क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने एक्टिव वॉइस की स्ट्रक्चर देखी। स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर देखी। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग जो भी वी और वी की यदि हमारी रिक्वायरमेंट पड़ी, आवश्यकता पड़ी तो हम लगाएंगे, प्लस मेन वर्ब की क्या थर्ड फॉर्म, और वाई लगा करके क्या सब्जेक्ट। उसके लिए हमने आपको एक टेबल बताई, ठीक। उस टेबल में एक मैंने बताया कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए SES आए तो वो चेंज होगी इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। सेकंड फॉर्म आए तो वो चेंज होगी वॉज वर्ब प्लस थर्ड में इज एम आर या वॉज वर्ब आए तो इज एम आर वॉज वर्ब प्लस क्या वी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। हैज हैव हैड आए तो हैज हैव और हैड प्लस वी वर्ब की थर्ड फॉर्म में। और कोई मॉडल आए तो मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो मॉडल का मॉडल प्लस वी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद मैंने आपको बताया कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की मेन वर्ब की कौन फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। और ये बताया कि यदि एक्टिव वॉइस में ये निम्न क्या है फॉलोइंग प्रोनाउंस आए तो उनको हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। आई को मी में, वी को अस में, यू को यू में, ही को हिम में, सी को हर में, दे को देम में, नैन को नैम में, नाउन को नाउन में। तो इस प्रकार से हम इंटरचेंज करते हैं। एग्जाम्पल देखा, जैसे हमारा एग्जाम्पल है सी वॉज प्लेइंग क्रिकेट। सबसे पहले हम पैसिव वॉइस में जब बनाते हैं तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा, एक्टिव वॉइस का क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, उस ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखेंगे। इसलिए क्रिकेट है कहाँ पे आ गया, यहाँ आ गया। आप सूत्रों में क्रिकेट कैसे आया, तो क्रिकेट क्यों आया, क्यों क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो ये सबसे पहले यहाँ पर आएगा, ठीक। अब ये प्लेइंग आईएनजी आ रही है। अब आपको ध्यान रखना आईएनजी से पहले जो है सुपर वाली वो हमको लेनी है, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। वॉज आ रही है तो वॉज ले लिया और आईएनजी को चेंज करके किसमें, वीक में। ये मैंने आपको बताया थर्ड फॉर्म आ जाएगी प्लेट, और वाई लगा करके सी का क्या कर दिया हमने,
सी का ये हर ऑब्जेक्ट में लिखो दिया। इस प्रकार से हम सिंपल क्या करेंगे, एक एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो यहाँ तक आपके निश्चित रूप से समझ में आया होगा। अब हम आगे के रूल्स को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे कि कैसे हम डबल ऑब्जेक्ट की क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे, कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट आएंगे जिनको हमें वाई लगा करके नहीं लिखना है, और कौन सी स्ट्रक्चर्स के हम फॉलो करेंगे, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।